समय के महासागर में कई साम्राज्य आए और चले गए। कई इमारतें बनी और धूल में मिल गईं। लेकिन यमुना के तट पर खद्दा एक संगमरमरी महल आज भी इतिहास के पन्नों पर मोहब्बत और कला की सबसे अमर दास्तान बयां कर रहा है। इसे दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल यह शाहकार सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और भारतीय स्थापत्य कला का शिखर है। आइए आज इस डॉक्यूमेंट्री में जानते हैं ताजमहल के निर्माण, इसके छिपे रहस्यों और इसके अद्वितीय इतिहास की पूरी कहानी। इसकी कहानी शुरू होती है 17वीं सदी में। 5वें मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें इतिहास में मुमताज के नाम से जाना जाता है, से बेपनाह मोहब्बत करते थे। सन 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय बुरहानपुर में मुमताज का निधन हो गया। बेगम के निधन से शाहजहां टूट चुके थे। कहा जाता है कि उनके शोक में पूरा साम्राज्य डूब गया था। अपनी प्रिय बेगम की याद को अमर बनाने के लिए शाहजहां ने एक ऐसी इमारत बनाने का संकल्प लिया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में न हो। सन 1631-12 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। उस्ताद अहमद लाहौरी के मार्गदर्शन में दुनिया भर से आए 20,000 से अधिक कारीगरों, संग तराशों और शिल्पकारों ने इसमें दिन रात काम किया। लगभग 22 वर्षों के कठोर परिश्रम और तत्कालीन समय में करोड़ों रुपए के खर्च के बाद यह भव्य स्मारक बनकर तैयार हुआ। ताजमहल में राजस्थान के मकराना का कीमती सफेद संगमरमर इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा पंजाब, चीन, तिब्बत और श्रीलंका से लाए गए 28 प्रकार के दुर्लभ रत्न और पत्थर इसकी दीवारों में जड़े गए। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसका पूर्ण संतुलन, यानी सिमेट्री। मुख्य मकबरे से लेकर बगीचों तक सब कुछ एक दूसरे का प्रतिबिंब प्रतीत होता है। ताजमहल केवल खूबसूरती का ही प्रतीक नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का भी एक अद्भुत चमत्कार है। इसका आधार आबनूस और शीशम की लकड़ी के कुओं पर टिका हुआ है। इन लकड़ियों को मजबूती बनाए रखने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, जो इसे पास बहती यमुना नदी से मिलती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ताजमहल की चारों मीनारें थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई हैं। यह कोई निर्माण की गलती नहीं थी।
बल्कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मुख्य गुंबद को बचाने के लिए की गई एक वैज्ञानिक व्यवस्था थी, ताकि मीनारें गिरने पर बाहर की तरफ गिरें। जीवन के अंतिम वर्षों में शाहजहां को उनके ही पुत्र औरंगजेब द्वारा आगरा के किले में कैद कर दिया गया था। वहां से वे खिड़की के जरिए केवल ताजमहल को निहारा करते थे। मृत्यु के बाद शाहजहां को भी उनकी प्रिय मुमताज के बगल में ही दफना दिया गया। समय के साथ ताजमहल ने कई मौसम, युद्ध और बदलाव देखे हैं, लेकिन इसकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी। सुबह की सुनहरी धूप में गुलाबी, दोपहर में दूधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखने वाला यह स्मारक आज भी दुनिया भर के लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ताजमहल केवल भारत की धरोहर नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का एक अमूल्य रत्न है, जो हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही आसान हिंदी में जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।